ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം. ബാഡ്മിന്റണിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി ലക്ഷ്യ സെൻ. പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു. തന്റെ 3ാമത്തെ മെഡൽ എന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി ഇന്ന് മനു ഭാക്കർ മത്സരത്തിനിറങ്ങും. പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യമായി ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമായി രാകേഷ് ജെയിൻ. लक्ष्य ओलंपिक के इतिहास में मेन सिंगल्स में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने। सेमीफाइनल में 4 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन के पुरुष एकल मुकाबले में भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन और चाइनीज ताइपे के चाउ तिएन चेन के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। 34 वर्षीय 12वीं वरीयता प्राप्त चाउ तिएन चेन और 22 वर्षीय लक्ष्य सेन के बीच यह मैच बैडमिंटन प्रेमियों को अनेक वर्षों तक याद रहेगा। इसके पहले लक्ष्य और चाउ तिएन चेन 3 बार आपस में खेल चुके हैं। चाउ तिएन चेन 2 बार विजयी रहे और लक्ष्य सेन केवल 1 बार। लक्ष्य ने पहले गेम में चाउ तिएन चेन को लगातार नेट पर खिलाया। चाउ की ताकत नेट पर इतनी जबरदस्त थी कि लक्ष्य की 18-16 की बढ़त लेने के बाद भी चाउ तिएन ने लगातार 4 पॉइंट लिए और लक्ष्य 19-21 से पहला गेम हार गए। दूसरे गेम में शुरू में 1-1 पॉइंट का संघर्ष देखने को मिला। स्कोर 5-5, 7-7, 10-10, 13-13 तक बराबरी पर गेम चलता रहा। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की जमकर परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसके बाद लक्ष्य ने खेल के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि जबरदस्त फॉर्म में होने की धमक से विपक्षी खिलाड़ी को हतप्रभ कर लक्ष्य ने 21-15 से ये गेम जीत लिया। तीसरे गेम में लक्ष्य का फोकस और रणनीति गजब की थी। क्रॉस कॉर्ट ड्रॉप्स, बैकएंड पर रखते हुए स्मैश मारने का मौका नहीं देने की रणनीति ने शानदार काम किया और तीसरे गेम को आसानी से 21-12 से जीत लिया। लक्ष्य सेन का यह पहला ओलंपिक है, जबकि चाउ तिएन चेन का ये तीसरा ओलंपिक था। पिछले दोनों ओलंपिक की तरह उनका ये सफर फिर क्वार्टर फाइनल में थम गया। लक्ष्य सेन का सारा फोकस अगले मैच पर है। जी काफी अच्छा रहा है और पहला गेम जैसा कि काफी ट्रिकी था। इन द एंड में पुल आउट नहीं कर पाया, इवन दो इट वाज वेरी वेरी क्लोज, बट या यही कहना चाहूँगा कि सेकंड एंड थर्ड गेम में जैसा मैं खेला मैं खुश हूँ उससे एंड यस मैं आगे आने वाले मैचेस में भी ये अपना मोमेंटम कैरी करना चाहता हूँ। पूरे मैच के दौरान दूर दराज से आए भारतीय और विदेशी दर्शकों ने लक्ष्य की जबरदस्त हौसला अफजाई की। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मुंबई से हूँ और लक्ष्य पाते हुए बहुत अच्छा लगा। My name is Monica and I live in Portugal. It was amazing. It was the first time I saw this player. He's so young, so I think that he has a lot of progression. So for someone that loves badminton, it's I'm Raja Roshdi and I'm from Morocco. He played very well. Finally, he did really great. Very long rallies, very nice defense from Lक्ष्य सेन. So it was a really nice game. इसके पहले चीन के जिंग सिवेई और हुआंग याक्योंग ने पेरिस ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धाओं के मिश्रित युगल का पहला स्वर्ण पदक जीता। चीन की इस जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी सियो सिवांगजे और चाई युजुंग को 21-8, 21-11 से हराया। हुआंग याक्योंग के लिए स्वर्ण पदक के साथ दूसरी खुशखबरी तब आई जब उनके बैडमिंटन के साथी लियो यू चेन ने अपने घुटनों के बल बैठकर पेरिस ओलंपिक के कोर्ट पर उनको प्रपोज किया। हुआंग के गले में था स्वर्ण पदक और अंगुली में थी हीरे की अंगूठी। उधर मलेशिया के ली जिया ने चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन को क्वार्टर फाइनल में 21-17, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में ली की भिड़ंत 8वीं वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुल्लावोत वितितसरन से होगी। ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള മത്സരവിശേഷങ്ങളുമായി നിതീഷ് അറോഡ. 2 अगस्त शूटिंग प्रतियोगिता का 7वां दिन। भारतीय दल के लिए अपेक्षाकृत थोड़ा कम हलचल का दिन, थोड़ी खामोशी, कुछ तूफान के बाद वाली खामोशी जैसी। एक ही मेडल इवेंट थी, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। लेकिन छठे दिन पदक की 2 बड़ी दावेदार, भारत की सिफ्त कौर सावरा जिनके नाम इसी इवेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और अंजुम मौदगिल क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई थी। थोड़ी मायूसी, थोड़ा गम तो सबके चेहरे पर था, लेकिन शाम होते होते वो सारा गम, सारी मायूसी काफूर हो गई, क्योंकि भारत की चैंपियन 2 कांस्य पदक ऑलरेडी अपनी नाम लिखने वाली मनु बाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के फाइनल्स में क्वालिफाई कर गई हैं।
कोच रौनक अशोक पंडित, शी इज इन ग्रेट फॉर्म। उनको टीम का, कोचेस का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है एंड शी इज अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। ये उनका एक्चुअली 10 मीटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इवेंट ये है, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि टेक्निकली सब परफॉर्मेंस अच्छा रहे। दिन की शुरुआत स्थानीय समय के अनुसार प्रातः 9 बजे और भारतीय समय अनुसार करीबन 12:30 पर शुरू हुई पुरुषों की स्कीट प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग मुकाबलों के संग। भारत के एकमात्र दावेदार अनंतजीत सिंह नरूका रेंज में पुरुषों की स्कीट के साथ साथ महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता का भी क्वालिफाइंग दौर था, जिसमें भारत की 2 शूटर्स 19 वर्षीय ईशा सिंह और मनु बाकर अपनी चुनौती पेश करने के लिए उतरी। रैपिड फायर राउंड में अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद ईशा 15वें स्थान पे रही। ईशा सिंह अभी केवल 19 साल की हैं। कैसा लग रहा है उनको यहाँ पहुंचकर और अपनी परफॉर्मेंस देकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई मेड इट टिल हियर एंड आई गेव माय बेस्ट। तो 8वें दिन पदक की उम्मीद हम सबको रहेगी और साथ साथ में मुकाबला होगा महिलाओं का स्कीट मुकाबला, जिसमें भारत की 2 स्कीट शूटर्स महेश्वरी चौहान और रेजा ढिल्लों कुछ करिश्मा कर पाएंगी, यह तो समय ही बताएगा। प्रार्थना कीजिए कि अगले डिस्पैच में मनु भाकर के हैट्रिक पदक के साथ आप सबको अपडेट करूं। शाताऊ शूटिंग सेंटर से आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। ഹോക്കി മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സുധീർ രചൌരിയ। हॉकी स्पर्धा में पूल बी के अपने अंतिम मैच में खेलते हुए भारत ने इतिहास रच दिया जब उसने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से शानदार तरीके से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अंतिम बार 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आज मैच आरंभ होने से कुछ देर पहले स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की से मुलाकात हुई और इस टीम के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे टीम के साथ बहुत क्लोज मार्जिन से जीता है। दिलीप तिर्की की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और जब मैच समाप्ति का हूटर बजा तो पूरा स्टेडियम हर्षोल्लास से भर गया। स्कोर बोर्ड पर स्कोर था भारत 3 ऑस्ट्रेलिया 2। मैच के पूरे समय भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश और उत्साह में नजर आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम होने की छाया से वो एकदम बाहर होके खेल रहे हों। टीम के सदस्य हार्दिक सिंह, आई थिंक भाई हमारे लिए ये नॉर्मल मैच था, एक ओलंपिक का पूल का मैच था और वी हैव टू बी इन द टॉप 2। वो हमारा टास्क हमें था। हमारे माइंड में ये नहीं था कि हमने कब ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में जीते हैं, बट हमारा मेन टास्क यही था कि स्टेप बाय स्टेप हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो और चाहे आगे कोई भी टीम हो हम उनको हराएं। मैच का पहला गोल अभिषेक ने किया। सर जो पहला गोल था वो टीम को लीड दिया उसने, तो मेरा भी इसमें कॉन्फिडेंस हाई हुआ और टीम का भी कॉन्फिडेंस हाई हुआ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत टफ ओपोनेंट है। कप्तान हरमनप्रीत ने जीत का श्रेय पूरी टीम के तालमेल और रणनीति के अनुसार खेलने को दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के साथ पूल बी के मुकाबले समाप्त हो गए। पूल बी में टीमों के अंकों की बात करें तो बेल्जियम 13 अंक लेकर सबसे ऊपर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर 10 अंकों के साथ भारत है। तीसरे स्थान पर 9 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, वहीं चौथे स्थान पर काबिज है अर्जेंटीना जिसके 8 अंक है, तो आयरलैंड 3 अंक लेकर 5वें और न्यूजीलैंड बिना किसी अंक के पूल में सबसे निचले स्थान पर है। आकाशवाणी के लिए मैं सुधीर राजौरिया। ഇനി അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ശൗര്യ ചൗധരി. Archers Dheeraj Bommadevara and Ankita Bhakat have joined the pantheon of Indian Olympic greats. Only it's a list being on which can bring a lifetime of regret. Yesterday, they went further than any Indian archer has ever gone in the quadrennial games, within a whisker of winning a historic medal in the mixed team event here in Paris, only to falter in the crucial playoff match for the bronze medal to finish 4th. A position that is both glorious at this elite level and heartbreaking. But let's not get ahead of ourselves and begin at the very beginning. A good performance in the ranking round had meant the Indians had a decent draw heading into the mixed team event where only the top 16 seeds participate. This seemed like the best chance India had of winning a medal in the sport, defined by the finest of margins. And the clouds that had been hovering overhead in the early morning had given way to clear skies and sunshine as the Indian duo made their way out to take on Indonesia in the round of 16 at the picturesque Envolage shooting arena. They looked in fine fettle from the outset, shooting all 9s and 10s to pick up a facile 5-1 win and march on to the quarterfinals. Just 2 wins away from a medal and the Indians seemed to have found their groove. They had been here for a while now and they had got to grips with the conditions at the complex. Especially Dheeraj, Indian archery's boy wonder, who seemed to be in his zone yesterday. Up next was Spain, who had crushed China to get the right to play India. They were not going to be pushovers by any means. But India did push Elia Canales and Pablo Gonzalez over despite a tight match. Dheeraj was in especially delectable form, hitting 10s at will, saving Ankita's blushes, who had hit 2 8s at crucial junctures towards the end as India ran out
5-3 winners. This meant they had gone past the quarterfinals, a huge feat considering India had fallen at this hurdle many times in the past. Glory beckoned the young archers, both in their first Olympics. They were already pioneers and now aiming to go higher and higher. Both were Asian Games medalists at Hangzhou, and now a bigger title awaited. Just one more win and a medal would be assured. But the formidable Koreans were their next adversaries. This was going to be their toughest battle till now, but the young guns began the semi-final briskly, picking up the first set with identical scores of 9 and 10 each with their 2 arrows as the Korean champions Lim Si-yeon, who set a world record in ranking a few days ago, and Kim Woo-jin, already a medalist in the men's team, looked to be under pressure, but only till the first set. The Koreans went on a brilliantly consistent run from that point and won the next 3 sets in a row. A brilliant atmosphere greeted the two teams during the late afternoon, with fans cheering on both sides. There was a strange flutter in the air as the left-handed Bhakat stepped up to hit the first arrow, and it was off the mark. A 7. Disaster at the most inopportune moment after she had been in good form throughout the day. It did not matter that she hit a 10 with a second arrow and Dheeraj hit 2 10s with both his. 2 9s and 2 10s helped the US win the first set. Tragedy struck again as Ankita hit another 7 with her first shot of the second set. Within moments, India were 4-0 down and all seemed lost. There was a brief comeback of sorts as both Indian archers hit a 9 and a 10 each to pull it back to 4-2. But a couple of aces in the next set meant the consistent Ellis and Kofold had pulled it off. 6-2 to USA. So near yet so far. Dheeraj, a multiple times World Cup medalist and the 12th ranked archer in the world, had a rueful smile on his face while Ankita was holding back her emotions. जी विंड का बहुत इफेक्ट था, जैसे कि ऑल्टरनेटिव शूटिंग होता है तो हम लोग के टाइम पे बॉडी पे हवा बहुत ज़्यादा आ रहा था अनलकीली, एंड वो हर राउंड पे हुआ, हर ऑल्टरनेट टाइम पे हुआ. उनके टाइम पे मतलब जैसे ही हम लोग का खत्म हो गया तो थोड़ा काम डाउन हो गया, जिसकी वजह से उनको थोड़ा प्लस पॉइंट मिला होगा. Ellison celebrated becoming the first US archer to win 4 medals at the Olympics. That's actually news to me. I didn't realize that I was the first American to win 4. So thanks for that, guys. That's kind of cool. I like winning these team medals. I love the team rounds. India's promising duo will be back at more Olympics for certain and will definitely be in with a shout for a medal every time they walk out. Ankita and Dheeraj have certainly proven their credentials this time, and a 4th place is a victory in many ways. But they would both be hoping it is not their lasting legacy in the sport. India has one more shot at a medal today as veteran Deepika Kumari and young Bhajan Kaur step out in the round of 16 of the women's individual competition. This is Shaurya Chaudhary reporting from Paris for Akashvani. സെയിലിംഗ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി വി ശിവകുമാർ. Sailing competitions are being held in Marseille, far south in the Mediterranean coast of France. Nearly 770 kilometers away from Paris, Marseille is where the French take vacations to enjoy the Mediterranean weather. It was a splendid day with the bright sun making the waters of the marina glisten. By noon, however, the heat had risen and everyone was seen running for cover. Meanwhile, the races in the men's and women's dinghy got underway around the same time. Marseille's blue waters saw 2 Indians on Friday trying to keep pace with the frontrunners. In the men's event, 2 races were held on Friday. Vishnu Saravanan of India, who belongs to a family of sailors, fought hard to stay in contention for a good finish. He was, however, disappointed to finish 34th in race 4 and slipped to an overall 22nd spot. 6 more races to go, with 2 of these being scheduled today. Vishnu Saravanan spoke to Akashvani after the day's events at Marseille Marina. It's been so far so good. I mean, some ups and downs. Second race was a bit of low for me, but otherwise I've not been getting good starts, but I'm recovering well. So that's some good positive to look forward. Every race is race 1, so same routine, same focus. In the ladies' dinghy event, veteran sailor Netra Kumaran fought hard to bring her boat up to the 15th spot in race 2. Overall, she is now placed in the 11th spot after 3 rounds, as in race 3, she finished 27th. 7 more races to go, and the first 10 will race in the final. 2 rounds have been scheduled today for the women. Here's Netra Kumaran, who was a tad disappointed with her performance on Friday. Quite tricky, very changing conditions. I think everybody is doing very good and very bad. And so I think it's going to be a long... റോയിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഷിബു ജോർജ് ചേരുന്നു. पेरिस 2024 में रोइंग प्रतियोगिताओं में भारतीय अभियान कल समाप्त हो गया. पुरुषों के सिंगल्स स्कल में पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे 25 वर्षीय बलराज पनवार कल फाइनल डी में 7 मिनट 2.37 सेकंड्स की टाइमिंग्स के साथ 5वें स्थान पर रहे.
पनवार कल 19 से 24वें स्थान तक के लिए क्लासिफिकेशन इवेंट में उतरे थे। इस प्रतियोगिता में कुल 33 रोवर्स ने हिस्सा लिया और बलराज पनवार 23वें स्थान पे रहे। बलराज पनवार: मैंने लगभग 5 रेसें करी है और उन सभी 5 रेसों में मैंने अपना 100% दिया है लगभग हर एक रेस में। बलराज पनवार के कोच बजरंग लाल ठक्कर का मानना है कि इस ओलंपिक से मिले अनुभव से आगे की तैयारियों में जरूर मदद मिलेगी। ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक है। वैसे मैं एज ए प्लेयर 2008 में ओलंपिक खेला और अभी कोचिंग में मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिला। बलराज को तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। वैर सुमान नॉटिकल स्टेडियम, पेरिस से मैं शिबു जॉर्ज। അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി. സാവിയോ നെറോണ. At the splendid Stade de France, there was everything that sports has to offer. World-class sportspersons, fans from around the world, and mesmerizing performances from athletes who have begun setting the track and field segment alight. There were 3 Indians in action in athletics yesterday. The first to go were Ankita and Parul Chaudhary in the qualifying rounds of the women's 5,000 meters. It was a star-studded field that gave the packed crowd lots to cheer. However, the Indian challenge did not progress as Tajinder Pal Singh Toor, the Asian Games gold medalist, failed to qualify in the men's shot put event while finishing last. In the women's 5,000 meters, Ankita also did not do well while Parul Chaudhary finished 14th with her season's best, and after that she had time to speak to us. बढ़िया था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही थी, तो यहाँ पे क्या मतलब कि शुरू में 3 किलोमीटर स्लो गई थी और लास्ट में 2 किलोमीटर इन्होंने फास्ट किया है, तो बट सही है, अच्छा हुआ. She is the only Indian who is competing in 2 events, the 5,000 meters and the 3,000 meters steeplechase. Savio de Noronha at the Stade de France in Paris. ഗോൾഫ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വി ശിവകുമാർ. It was a better day for Indians in golf at the Le Golf National venue in Paris. Shubhankar Sharma and Gaganjeet Bhullar both moved up the leaderboard with a reasonably good performance at the greens. In round 2 on Friday, Shubhankar started well with an eagle at the 3rd hole, followed by a birdie in 5 and one more eagle at 14. He then made a birdie at 17. However, he was pulled back from a good score by 4 bogeys. By the end of the day, Shubhankar moved up and was tied at 25th spot with a 2 under for the day and 3 under overall. Gaganjeet, meanwhile, also did well on Friday, scoring 5 birdies. However, 3 bogeys meant that he would end up finishing 2 under for the day and tied at 52 in the leaderboard. Round 3 of the 4-round men's individual event is scheduled today. Tokyo Olympic gold medal winner Xander Schauffele from the United States is at the top of the leaderboard, tied with Japan's Hideki Matsuyama and Britain's Tommy Fleetwood, all with a score of 11 under after 2 rounds. Several international stars are in the fray and some rearrangement is expected at the top of the pack. This is Shivakumar reporting from the beautiful greens at Le Golf National in the outskirts of Paris. ജൂഡോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി രാജശ്രീ ത്രിവേദി. पेरिस फ्रांस के शैम डे मार्स अरीना में जहां से ऐतिहासिक इमारत आईफिल टावर साफ नजर आता है, इस खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित हैं। भारत की तरफ से एकमात्र प्रतिभागी 25 वर्षीय तुलिका मान महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में प्रतिनिधित्व कर रही थीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तुलिका ने रजत पदक जीता था। तुलिका एलिमिनेशन राउंड ऑफ 32 में क्यूबा की इडालिस आर्टिज से 10-0 से हार गईं, जो एक अनुभवी ओलंपियन और लंदन 2012 की स्वर्ण पदक विजेता हैं। आर्टिज के तेज जीत ने उन्हें राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നിലയുടെ വിവരങ്ങളുമായി രാകേഷ് ജെയിൻ. पदक तालिका में जापान पहले, फ्रांस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। जापान ने कुल 6 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य कुल 12 पदक हासिल किए। मेजबान फ्रांस ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 16 पदक। चीन ने 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 12 पदक। भारत 1 कांस्य के साथ 26वें स्थान पर बना हुआ है। ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.